अब इधर ताड़कासुर नामक राक्षस पैदा हो गया। अब वो ताड़कासुर राक्षस लोगों को परेशान करे, देवताओं को भी परेशान करे। सबको परेशान करके रखा। देवताओं में खलबली मच गई कि इसको मारने वाला कौन है, कि इसको मारने वाला तो शिवजी का बेटा कार्तिक है। तो बुलाओ शिवजी के बेटे को, कार्तिक को। कहां है कार्तिक? क्या अभी तक तो बाबू कंवारो है, शादी नहीं हुई है। शादी होगी, विवाह होगा, उसके बाद कार्तिक पैदा होगा और फिर इस राक्षस को मारेगा। हाल तो बाबू ही कंवारो बैठो। तो पहले शिवजी का विवाह करवाओ, सब देवता मिलकर। अब सारे देवता इकट्ठे हुए और बोले, देखे तो शिवजी तो समाधि लगा के बैठे। अब खतरा बढ़ गया। ताड़कासुर इधर परेशान कर रहा, उसको मारना भी जरूरी। शिवजी इधर समाधि लगा के बैठे हैं और मारने वाला तो शिवजी शादी करेंगे, तब पैदा होगा, तब वो मारेगा। अब शिवजी समाधि लगा के बैठे हैं, तब समाधि भंग कौन करवाए? कि बोले समाधि भंग करवाओ। अब इतनी किसकी हिम्मत समाधि भंग करवाए शिवजी के सामने जाके? तो कामदेव को बुलाया कि जाओ तुम शिवजी की समाधि भंग करवाओ। कामदेव अपनी फौज लेकर गया, प्रयत्न किया, बाबा की समाधि भंग नहीं हुई। कामदेव ने बहुत प्रयास किए, समाधि भंग नहीं हुई। कामदेव ने अंत में फूलों का बाण आम के पेड़ के पीछे छुपकर शिवजी को छाती में मारा। शिवजी के छाती में वो बाण लगा और शिवजी के छाती में राम प्रभु थे और वो बाण उनको लगा और शिवजी बड़े क्रोधित हुए। कौन है मेरा समाधि भंग करने वाला, सामने आ जाए। शिवजी की समाधि टूट गई, आंखें खुली। दो आंखों से कामदेव दिखता नहीं था। शिवजी ने आंखें खोली तो कामदेव दिखा नहीं। दो आंखों से कामदेव नहीं दिखता था, इसलिए शिवजी ने तीसरा नेत्र खोला और जैसे ही तीसरा नेत्र खोला कामदेव नजर आया और कामदेव वहीं का वहीं भस्म हो गया। जब शिव तीसरे नैन उगारा, चित्तवत काम भयम जरी छारा। कामदेव भस्म हो गया। कामदेव की पत्नी आई शिव जी के पास में, रति। शिव जी ने उस पर कृपा करी और बोले, तुझे वरदान देता हूं कि ये तेरा पति द्वापर युग के अंदर कृष्ण के पुत्र के रूप में तुझे मिलेगा। रति वहां से गई और देवता आए
अब सारे देवता आए शिव जी के पास में, कहा महाराज अब देवता बड़े चतुर हैं, ऐसे नहीं बोल रहे हैं कि भाई ताड़का नामक एक राक्षस है उसको मारना है इसलिए शादी करो, आपका बेटा होगा वो मारेगा, इस बात को टाल दिया। सारे देवता इकट्ठे होके आए और शिव जी से प्रार्थना करी। शिव जी बोले क्या हुआ, आज सब इकट्ठे होके आए हो? कि हुआ कुछ भी नहीं, काफी समय हो गया अपने देवताओं के बीच में कोई किसी भी प्रकार का कोई फंक्शन नहीं हो रहा। देवियां सारी बैठी है गहने लेके सज धज के, पहने कहाँ कोई फंक्शन ही नहीं है तो कि बाकी तो सब शादी कर चुके हैं, सबके विवाह हो गए, आप ही कुंवारे हो। अगर आप हाँ कर दो तो हम थोड़े फंक्शन में एंजॉय कर लें। काफी समय हो गया किसी प्रकार का फंक्शन नहीं हो रहा है और आप फिर समाधि लगा के बैठ गए तो पता नहीं कब उठोगे। अब मौका है, आप अगर शादी की हाँ कर दें तो हम लोग सारी तैयारी हम कर देंगे, आप तो बस हाँ करो। अब शिव जी को तो पता था, विष्णु जी ने बोल दिया था कि ये लीला होनी है। शिव जी ने बोला ठीक है करो तैयारी। अब विष्णु जी ने बता दिया था कि ये काम तो करना ही है। देवता शिव जी के शादी में जाने के लिए सब तैयारी करने लगे, शुरू कर दी। बृहस्पति जी से पत्रिका छपवाई और हिमाचल राजा के यहाँ भिजवाई। हिमाचल राजा पार्वती को जंगल से लेके आए, उसको सजाया, नगर को सजाया, दुल्हन की तरह उसको सजाया, सब सज रहे हैं। इधर देवता भी सब तैयारी कर रहे हैं, जैसी वैसी करनी थी सब तैयारी कर रहे हैं। पर जिसकी शादी है वो अगड़ बम ऐसे ही बैठा, उसको कोई लेना न कोई देना। सब तैयार हो रहे हैं पर जिसकी शादी है उसको कौन तैयार करे। तो शिव जी के गण बोले बाबा सब तैयार हो रहे, आप ऐसे बैठे हो। शिव जी बोले आज मेरा विवाह है इसलिए ऐसे बैठा हूं। गण बोले बाबा बींद बनो, दुल्ले बनो, ऐसे बैठने से क्या होगा, सारे तैयार हो रहे, आपकी शादी है, आप ऐसे बैठे रहोगे फिर कैसे चलेगा। शिव जी बोले मुझे तो बींद बनना नहीं आता, दुल्ला बनना मुझे तो आता नहीं। गण बोले हम बना देते हैं। अब वो गण उनको बींद बनाने लगे, श्रृंगार करने लगे, अद्भुत श्रृंगार। बोले शिव ही शंभु गण कर सिंगारा, जटा मुगुट आई मोर सवारा। शिव ही शंभु गण करे श्रृंगारा, जटा मुगुट आई मोर सवारा। नमः शिवाय नमः शिवाय, नमः शिवाय नमः शिवाय।
कुंडल कखन पहिरे प्याला, हाँ कुंडल कखन पहिरे ध्याला, राम तन ही विगूढ़ी पट छाला, शिव शंभु गनक सिंगारा, जट मुकुट आई मोर सवारा। बोले शिव शंकर महादेव की जय हो। अब गण लोग बाबा की जटा को संवार रहे और संवार कर बाबा की जटा का एक जुड्डा बना दिया। फिर एक गण था जो भस्म लेकर आया। अब शादी के अंदर हल्दी पिठी करते हैं, उनको ये तो पता नहीं था, ये तो थी नहीं, अपन तो बाबा को भस्म ही रगड़ दो। भस्म लेकर आया और रगड़ना शुरू किया बाबा को, यही पिठी और यही हल्दी अपन तो लगाओ। लेकर आया, लगानी शुरू की और बोले अरे दुल्हे को कपड़े तो अच्छे पहनाओ। अब उस समय कोई शेरवानी तो थी नहीं, कोट सूट पैंट तो थे नहीं, शेरवानी थी नहीं, तो ये बागंबर पड़ी, ये लपेट। बागंबर लपेटी तो शिवजी कोई हुक बुक बेल्ट तो रखते नहीं थे। तो एक गण बोला मैं आता हूं बेल्ट लेके। वो गया अजगर लेके आया लंबा सा, अजगर लाके लपेट दिया चारों तरफ ये बेल्ट। अब तो गण गया, अजगर लेके आया, लपेट दिया बागंबर के ऊपर, उसको ही बेल्ट के रूप में लगा दिया। अजगर लपेट दिया, जुड्डे में नाग लपेट दिया, कानों में बिच्छू लटका दिए, गले में सांप की माला पहना दी, हाथ में डमरू त्रिशूल पकड़ा दिया, त्रिकुंड लगा दिया भाल पे, शिवजी को श्रृंगार कर तैयार किया। अब नंदी को भी तैयार करना था, नंदी को तैयार किया। नंदी को तैयार किया, शिवजी को तैयार किए और गण बोले बाबा अब बैठो। तो शिवजी नंदी के ऊपर बैठे तो उल्टे बैठे, नंदी का मुंह इधर और शिवजी का मुंह इधर। अब गण बोले बाबा बैठो तो ठीक, उल्टे कैसे बैठे हो, नंदी का मुंह तो इधर है, आपने मुंह इधर किया है। शिवजी के चलना तो नंदी को है, मैं तो चाहे किधर भी बैठूं, चलना तो नंदी को, मुझे थोड़ी चलना, चलेगा तो नंदी, मेरे को तो ऊपर बैठना, बैठ गया चाहे किधर भी मैं होना। अब वहां पर सब तैयार हो गए, देवता तैयार हो गए, देवियां भी तैयार हुई और वहीं पर पहले ही बारात में सब तैयार हो गए, देवियां तैयार हुई। देवियां देखें कि पहले बींद को देख लेते कैसा है। अब देवियां देखने गई, बोले बनारो चेरो गुलाबरो फूल। अब जान देखे तो पता चले कि गुलाबरो फूल है कि गोबीरो फूल है। गई
जाके देखा तो देखते ही डर गई, दौड़ी वापस गई, ये तो भूत है भूत। दुल्ला कहाँ है? दुल्ला तो कहीं नजदीक में आसपास में नहीं दिख रहा, ये तो भूत है, इसकी शादी में जाएंगे अपन। देवियां तो भाग गई वापस। सारे देवता इकट्ठे हुए, विष्णु जी के पास में गए। विष्णु जी को बोले बाबा को समझाओ, बाराती डर रहे हैं तो फिर वहां तक कैसे पहुंचेंगे। विष्णु जी के एक काम करो, अपन लोग सब पहले ही चल लेते हैं, बारात लेके पहले ही अपन चल लेते हैं, बाबा को आण दो पीछे, आता रहेगा। अपन तो पहले ही चलते हैं। सारे देवता देवियों को लेके हिमाचल नगर, हिमाचल के यहां चले गए। अब वहां गए तो वहां भी बारात का तो इंतजार करते ही हैं कि भाई आ रहा होगा, दुल्हे को देखने की चेष्टा तो सबके अंदर होती है। सारे लोग वहां इंतजार कर रहे हैं, बड़े बुजुर्ग युवा साथी जैसे लोग वहां पर एकत्रित हुए मालाएं लिए हुए, कि जैसे ही दुल्ला आएंगे तो पहले वो बोल रहा स्वागत मैं करूंगा, वो बोल रहा मैं करूंगा। स्वागत करने के लिए पहले से तैयार। तो महाराज सभी देवता वहां सारे पहले पहुंच गए। अब जैसे ही वहां पहुंचे तो सब लोग वहां एकत्रित हुए कि भाई दुल्ला आएगा तो स्वागत करेंगे। सारे देवताएं गए वहां पे और विष्णु जी भी वहां पर गए। तो सबसे सुंदर तो विष्णु जी ही दिख रहे थे। लोगों को लगा बारात आ गई और दुल्ला तो यही है। लोग माला लिए खड़े हुए थे, विष्णु जी के पास में जाके माला पहनाने लगे। बोले दुल्ले राजा आप ही हो क्या? विष्णु जी बोले कि नहीं नहीं नहीं, मैं दुल्लो नहीं हूं, मैं तो बाराती हूं, बाराती। हम तो बारात वाले हैं, जितने भी आए हैं सब बाराती हैं। वो लोग बोले ओ हो, अगर बाराती इतना खूबसूरत है तो फिर दुल्ला दुल्ला तो भाई बहुत अच्छा होगा फिर तो। विष्णु जी के बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, बस पीछे आ ही रहे हैं आप, तो स्वागत की तैयारी में लगे रहो। बोले बाराती इतना सुंदर हो सकता है तो फिर दुल्ला कितना सुंदर होगा। अपनी पार्वती के लिए तो ससुराल से बारात जो आई है उसमें बाराती इतने सुंदर है, तो फिर पार्वती के लिए दुल्ला भी बड़ा सुंदर होगा, खूबसूरत होगा। विष्णु भगवान बोले बहुत सुंदर है, आप चिंता मत करो, इतना सुंदर है आप देख लोगे तो देखते ही आपको हार्ट अटैक नहीं आ जाए, इतना सुंदर। अब शिव जी के गण बोले देवता को, शिव जी को बोले शिव जी देवता बड़े होशियार है, सब चले गए, अपन को पीछे छोड़ दिया। शिव जी बोले कोई बात नहीं, दुनिया में सब जगह से जितने भी भूत प्रेत जहां जहां शमशान के अंदर है उन सबको मेरी शादी का निमंत्रण दे दो और अभी बुला लो, अभी इसी बारात में चलना है। देवता अगर चले गए, अपन 2-4 लोग ही बचे हैं, बाराती सब पहले चले गए, अपन को पीछे छोड़ दिया, तो तुम लोग एक काम करो, दुनिया में जितने भी शमशान हैं उन सब के भूत प्रेतों को इनवाइट कर दो, बोल दो कि आ जाओ शिव जी हमारे मालिक की शादी है। गण गए, सबको दुनिया में जितने भी शमशान थे सबको निमंत्रण दिया और बोले आइए आज बारात में चलना, हमारे मालिक की शादी है। दुनिया के सारे भूत
एकत्रित होके शिव जी की बारात में आ गए। अब भूत ऐसे आए, किसी के बड़े बड़े दांत, किसी की डरावनी आंखें, बड़े बड़े बाल, बड़े बड़े चेहरे, किसी के बड़े चेहरे तो पतली पतली टांगे, किसी की टांगे मोटी तो चेहरा छोटा, अलग अलग प्रकार के भूत आए। हंसते हुए, जोर जोर से दहाड़ते हुए, हंसते हुए, जो नहीं डरे वो भी डरे, ऐसे दहाड़ते हुए हंसते हुए आए। अब हिमाचल नगर में दूर से आती हुई बारात दिख रही है सबको कि बारात तो हो अब आ रही है बारात, तो ये कहाँ बारात थी। बारात तो अभी बनी है दुल्ले के जैसी, तो पहले तो देवता थे, दुल्ला तो अगड़बम था। जैसा दुल्ला था वैसी बारात तो अब बनी। अब भूत प्रेत आए हैं तो बारात थी तो अब बने, आए सभी। अब शिवजी आए उस नगर में, लोगों ने देखा, बूढ़े बुजुर्ग लोग थे, उन्होंने तो शिवजी को देखते ही चक्कर आ गए, ये क्या दुल्ला आया है। देवताओं को भी पता चल गया, गो हो बारात शायद पहुंच गई है अब यहाँ पर। देवता तो पहले ही पहुंच गए थे। हिमाचल मैना को पता चला कि विष्णु जी बोले कि शिव जी को कि प्रभु थोड़े अच्छे बन जाओ। शिव जी को शायद लगा कि ये और कुछ अच्छा बनने के लिए बोल रहा है, तो शिव जी अच्छा रूप धारण और कर लिया। कैसा? और बुजुर्ग बन गए, बूढ़े बन गए, और बूढ़े बन गए। डरावनी आंखें, कानों में बिच्छू, गले में सांप, ये सब तो था ही। और बूढ़े बन गए कि नहीं डर लगे तो और भी देखे उसको ही डर लगे। अब शिव जी की सासू जी आ रहे हैं थाली लेके, स्वागत करने के लिए शिव जी का। अब शिव जी को अच्छा बनने के लिए बोले तो और विकराल रूप धारण कर लिया, शिव जी ने बूढ़े बन गए। अब शिव जी की सासू थाली लेके आई दुल्ले राजा का स्वागत करने के लिए। अब इधर शिव जी के गले में जो सांप था उसको भूख लगी थी। अब 4-5 घंटों से निकला हुआ था, लंबे समय से सफर में, तो गले में पड़ा था, तो उसको भूख लग गई जोरदार। पूछा कुछ खाने को मिल जाए, भूख शांत हो जाए। विष्णु जी ने बोला, शिव जी को बोला कि बाबा एक काम करो, इन सांप और बिच्छू को और सबको हटा दो, नहीं तो यहाँ कोई टिकेंगे ही नहीं। अभी इन सबको हटा दो और थोड़े अच्छे बन जाओ। शिव जी बोले मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूं, तुम लोगों ने बारात रवाना करके तुम सब पहले आगे मेरे को पीछे छोड़ दिया, और ये सांप और बिच्छू यही तो मेरे रिश्तेदार है। मैं शादी में, विवाह में तो रिश्तेदार रूठ जाते, उनको ही मना के लेके आते हैं, और ये मेरे रिश्तेदार हैं, मैं इनको छोड़ थोड़ी सकता। ये तो ऐसे ही रहेंगे, तुम्हें शादी करवानी है तो करवाओ, नहीं तो मैं तो इनको नहीं छोड़ने वाला, ये तो ऐसे ही रहेंगे। विष्णु जी बोले बाबा के लखनी ऐसे ही रहने दो, अब जैसा होगा जैसा देखा जाएगा। अब शिव जी की सासू आई थाली लेके, और इधर सांप को तो भूख लगी हुई थी कि कोई कुछ खाने के लिए मिल जाएगा, मार देंगे। अब इधर से वो सासू थाली लेके आई,
और थाली के अंदर तो आपको पता ही है कुछ न कुछ तो खाने के लिए रहता ही है, ज्यादा नहीं तो गुड़ पता से ये तो रहते ही होंगे। अब जैसे ही शिवजी की सासू थाली लेके आई और तिलक करने के लिए थाली को थोड़ा सा ऊपर किया, जैसे ही ऊपर किया तिलक लगाने के लिए लगी, उस सांप को भूख तो लगी हुई थी, जोर से 10 मारा उस थाली में, थाली जोर से गिर गई।